नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं केवीपी किसान विकास पत्र। ये जो स्कीम है वो पोस्ट ऑफिस में एक स्पेशल स्कीम है। इसमें कहा जाता है कि 115 महीने के बाद आपको जो भी अमाउंट का आपने केवीपी में अकाउंट खोला है उसका डबल पैसा मिलता है। अर्थात आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया है तो 115 महीने के बाद आपको वो 2 लाख के रूप में मिलेगा। अगर आपने 1,000 डाला है तो वो 2,000 मिलेगा। अगर आपने 10 लाख डाला है तो 20 लाख मिलेगा। अर्थात आपने जो भी सर्टेन अमाउंट इसमें रखा है वो दुगना होकर के ही आपको मिलेगा। दोस्तों, इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.5% का है और ये एनुअली कंपाउंडेड होता है। और इसका जो टर्म का ड्यूरेशन है 9 साल 7 महीना, और उसे अगर महीने में काउंट करें तो 115 महीना। अर्थात 115 महीने के बाद आपको ये जो पैसा है वो डबल होके मिलता है। दोस्तों, एक और बात, किसान विकास पत्र जो है इसमें आपको डिपॉजिट का क्राइटेरिया क्या है। सर्वनिम्न राशि है 1000, मैक्सिमम लिमिट नहीं है। अगर 1000 से ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वो अमाउंट 100 का मल्टीपुल होना चाहिए। एग्जाम्पल, 1100 रुपया 100 का मल्टीपुल है, अर्थात 100 से आप भाग कर सकते हैं। तो इसी तरह 1,000 से ज़्यादा रख सकते हो। कितना रखोगे इसका कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जो भी अमाउंट आप रखोगे वो 100 का मल्टीपुल होना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद आता है कौन कौन इसे खोल सकता है। एक माइनर के लिए अपना जो गार्जियन है वो जाके खोल सकता है, या फिर अगर वो पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है अर्थात मानसिक रोगी है उसके लिए भी उसके गार्जियन खोल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, एक सिंगल अडल्ट अर्थात आपका उम्र अगर 18 साल से ज़्यादा है तो आप अपने लिए खोल सकते हो, या फिर एक माइनर जो 10 साल से बड़ी उम्र की है और वो खुद का सिग्नेचर कर सकता है तो वो खुद के लिए खोल सकता है। उसके बाद आता है कि इसका मैच्योरिटी क्या है। आपको मैंने बताया कि 115 महीने इसका टर्म ड्यूरेशन है, तो 115 महीने के बाद ये मैच्योर हो जाता है। उसके बाद आता है कि इसका जो प्री मैच्योर क्लोजर हो सकता है कि नहीं। हो सकता है एनी टाइम, लेकिन कुछ कंडीशन पे इसे कर सकते हो। अगर अकाउंट होल्डर का डेथ हो जाता है तो उस कंडीशन में कर सकते हो, लेकिन अगर आप नॉर्मली इसे प्री मैच्योर क्लोज करना चाहते हो तो 2 साल 6 महीने के बाद, अर्थात जिस दिन से आपने अकाउंट ओपन किया है वहाँ से काउंट कर लीजिए 2 साल 6 महीने, उसके बाद आप इसे प्री मैच्योर क्लोज कर सकते हो। और दोस्तों, इसमें एक और क्राइटेरिया है कि क्या इस अकाउंट को आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। इसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है, लेकिन वहाँ पे कंडीशन है। अगर कोर्ट का ऑर्डर है, अर्थात किसी पति पत्नी में अगर डाइवोर्स का केस है, वहाँ पे कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि पति के नाम का इस अकाउंट को पत्नी को दे देना चाहिए, तो इस कंडीशन में इस अकाउंट को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। या फिर उस कंडीशन में अगर आपने कहीं पे बंधक रखा है इस अकाउंट को, तो उस कंडीशन में आपका अकाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा। या फिर अगर डेथ हो जाता है, मृत्यु हो जाता है अकाउंट होल्डर का, तो नॉमिनी को ये अकाउंट ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अगर जॉइंट अकाउंट होल्डर हैं, इसमें जॉइंट अकाउंट होल्डर में हाईएस्ट 3 लोग रह सकते हैं, और ये जो जॉइंट अकाउंट होल्डर में अगर किसी एक का डेथ हो जाता है तो बाकी को ये अकाउंट ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। दोस्तों, उसके बाद आता है कि इसे बंधक रख सकते हैं। हाँ, बंधक रख सकते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशन है। जैसे कि इसे बंधक, एक कंडीशन ये है रखने के लिए कि अगर कोर्ट का ऑर्डर है
तो इसे बंधक रख सकते हो। अगर राष्ट्रपति की आज्ञा हो तो इसे बंधक रख सकते हो, या फिर गवर्नर का। उसके बाद आता है, आप किसी कोऑपरेटिव संस्थान के पास इसे रख सकते हो, किसी गवर्नमेंट कंपनी के पास इसे रख सकते हो गिरवी, या फिर हाउसिंग लोन, हाउसिंग फाइनेंस के पास भी इसे रख सकते हो। तो इस कंडीशन में इसे आप बंधक रख सकते हो। तो दोस्तों, ये थी आज के वीडियो में। बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।